Welcome back, my dear students. My name is Jatin Singh, and today we are going to discuss the topic number second of your chapter number 5, that is accounting treatment of goodwill. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक सेकंड जो आज हम सीखेंगे कि जब एक पार्टनर ये डिसाइड करता है कि मुझे अब इस फर्म को छोड़ के जाना है, फर्म से रिटायरमेंट लेनी है, तो अब उसके बाद जो फर्म ने जितनी भी गुडविल अर्न की है इस टाइम पे जब वो पार्टनर फर्म में था, तो उस गुडविल का क्या किया जाए, उसका ट्रीटमेंट बुक्स में कैसे होगा। स्टूडेंट्स, जब आपका कोई पार्टनर फर्म से क्या ले लेगा, रिटायरमेंट, तो आज हम इसी को सीखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके 3 पार्टनर्स हैं। ये रहे जी हमारे पार्टनर्स एक्स, वाई, जेड। इन तीनों ने काफ़ी साल तक एक साथ काम किया फर्म में, बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद इन तीनों ने कितनी गुडविल अर्न की। गुडविल जो फर्म के द्वारा बनाई गई गुडविल, जो उनकी ब्रांड वैल्यू है, वो है जी 60,000 रुपये। अब एक दिन ये एक्स डिसाइड करता है कि मुझे इस फर्म को छोड़ के जाना है। एक्स ने रिटायरमेंट ली। अब एक्स स्टूडेंट जिस दिन फर्म को छोड़ने का फैसला करता है, उस दिन एक्स कहता है देखो जी, गुडविल फर्म की 60,000 रुपये है। ये गुडविल 60,000 रुपये की तब बनी जब मैंने भी अपनी खून पसीना, मेहनत, अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी कैपिटल, अपना पैसा सब कुछ फर्म को दिया। मैंने इतना त्याग फर्म के लिए किया है, इतनी मेहनत फर्म के लिए की है, अब मैं फर्म को छोड़ के जा रहा हूँ, रिटायरमेंट ले रहा हूँ, क्या मेरा इस गुडविल पे हिस्सा नहीं है? तो वाई और जेड ये दोनों मिलके कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल एक्स भाई, आपका पूरा योगदान है। तो स्टूडेंट्स, वाई और जेड इसको ऑफर देते हैं एक्स को कि हम क्या करेंगे जी, बेशक आपका गुडविल में हिस्सा है, अब आप छोड़ के जा रहे हैं, तो हम दोनों इस गुडविल में जितना भी आपका शेयर बनता है आपको दे देंगे। आपके कैपिटल अकाउंट में उस बैलेंस को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, हम क्रेडिट कर देंगे। तो बस आज आपको वही सीखना है कि कैसे किया जाएगा, कौन सी वो गुडविल होंगी, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम आपके केसेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले गुडविल आपको दिखाई कैसे देगी, ये देखिए। ये 60,000 के अमाउंट को हटाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको देखना है बैलेंस शीट इन तीनों ही पार्टनर्स एक्स, वाई और जेड की। जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट की ये कौन सी साइड है, एसेट साइड। एसेट साइड में अगर आपको गुडविल इस तरीके से मिलता है, गुडविल कितने रुपए की, मान लीजिए 60,000 रुपीज़ की, तो स्टूडेंट्स इस केस में आपको क्या करना, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो किस तरह की गुडविल है ये वो गुडविल है जो कि बैलेंस शीट में गिवन है। आप सबसे पहले लिखिए यहाँ पे केस 1, केस फर्स्ट। क्या है केस, व्हेन गुडविल इज गिवन इन दी बैलेंस शीट। आपको गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी जाए। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इस गुडविल को क्या करना है, आपको ये गुडविल को करना होगा जी राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। तो केस 1 में ये कौन सी गुडविल है, आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल, जो कि बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है, इसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं। और इस गुडविल को स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा, बुक से हटा दिया जाएगा, बैलेंस शीट से गायब कर दिया जाएगा। तो कैसे गायब किया जाएगा, इसकी जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स आपसे पूछी जाएगी। तो आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है स्टूडेंट्स, ओल्ड, या ओल्ड नहीं, आप लिखिए यहाँ पे ऑल, सभी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सभी के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको करना है स्टूडेंट्स, आपको गुडविल अकाउंट को। ये वही गुडविल है जो कि आपकी बैलेंस शीट में दी गई है, बस।
और ये जो स्टूडेंट्स आपने सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, याद रखना हमेशा कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। बस ये जर्नल एंट्री। चैप्टर नंबर 2 गुडविल का आपने सीखा था। चैप्टर नंबर 3 में आपने देखा था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जब गुड चेंज करना चाहें अपनी रेशो को, फिर एडमिशन के टाइम पे, फिर आप रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल के इतने सारे कंसेप्ट सीखे हैं। तो यहाँ आपको पता है कि जब एक पार्टनर स्टूडेंट्स फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट लेके जा रहा है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये गुडविल जो बैलेंस शीट में दी गई इसका क्या किया जाए। तो फैसला ये लिया जाता है कि इस गुडविल को बैलेंस शीट से हटा दो, राइट ऑफ कर दो। अब स्टूडेंट्स आपकी गुडविल बैलेंस शीट से हट रही है, गुडविल बैलेंस शीट से खत्म हो गई, यानी आपका गुडविल क्या है, आपका एक एसेट, एसेट आपका बैलेंस शीट से खत्म, फिनिश। तो स्टूडेंट्स एसेट आपका कम हुआ। जब भी हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमने गुडविल अकाउंट को क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किया है। और सभी के सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया है? अरे जब एसेट खत्म हो गया तो पार्टनर्स कौन थे, ये इसके मालिक थे। तो ऑब्वियस सी बात, आपका कोई एसेट कम हो जाएगा तो आपको लॉस होगा, नुकसान होगा। जब भी नुकसान होता है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। इसलिए हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ये एंट्री की है। और जब भी फायदा होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। ये आप जानते सीखते हैं, अब तक आपको आता है। ये केस 1 हुआ। अब स्टूडेंट्स केस नंबर 2, केस 2 देखिए क्या करना है। नीचे ये सब किस दिन की बात है, ये उस दिन की बात है जिस दिन ये आपका कौन, एक्स ने क्या डिसाइड किया कि मैं फर्म से क्या ले रहा हूँ, रिटायरमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, चलो जी एक्स भाई रिटायरमेंट लो, घर जाओ, खुश रहो। सेकेंड, अगर स्टूडेंट्स आपको गुडविल बैलेंस शीट के अलावा नीचे इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी और एडजस्टमेंट्स में आपको लिखा है इस तरीके से, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹90,000, मान लीजिए इस तरीके से दिया हो। ये है स्टूडेंट्स आपका केस नंबर 2। अब इस गुडविल का क्या करना है, ये कौन सी गुडविल है आपकी, नॉन एग्जिस्टिंग, जो कि एडजस्टमेंट्स में दी है। तो चलिए जी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स आपका केस नंबर 2। ये है आपका, याद रखना इसको, इस ट्रीटमेंट को, व्हेन गुडविल इज गिवन इन एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का मतलब बैलेंस शीट के नीचे, बैलेंस शीट में के भीतर, इसके अंदर ना दी हो, बैलेंस शीट के नीचे आपको एडजस्टमेंट्स में बताई गई हो, तब आपको क्या करना है। तो स्टूडेंट्स केस नंबर 2 में, और ये किस दिन की बात है, जिस दिन आपका कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है। तो इस तरह की गुडविल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। चलिए जी इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहले आपको इस गुडविल को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। यहाँ हम इस गुडविल को एडजस्ट करते हैं सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में। कौन से पार्टनर्स, इसकी जर्नल एंट्री सीखिए स्टूडेंट्स। आपको इस केस में जैसी एंट्री आप पहले करते आए थे वही एंट्री करनी है, बस थोड़ा सा बदलाव। क्या आप पहले क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर को, जो भी आपका गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे। यहाँ भी वैसा ही करना है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। फिर स्टूडेंट्स आप जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करते थे, तो सेम आपको करना है टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए जी इसका क्रेडिट हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अब ध्यान रखनी है, नीचे एंट्री करेंगे आप टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर स्टूडेंट्स रिटायरमेंट ले रहा है उसको आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे गुडविल एडजस्टमेंट्स में दी हो तो आपको कैसे सोल्व करना है। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके 3 पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड। एक्स और वाई जेड के बीच में रेशियो क्या थी, 1
रेशो 1 एक्स रिटायर हो गया। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में जो भी गुडविल की वैल्यू है, यहाँ कितनी वैल्यू है 90,000, तो आप क्या करेंगे 90,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे रिटायरिंग जो पार्टनर है आपका उसके शेयर के साथ, जितना भी उसका हिस्सा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा रिटायरिंग पार्टनर कौन है, एक्स। एक्स का शेयर कितना है 1/3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3, ये कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये। चलिए यहाँ अब आप एंट्री कितने रुपए से करेंगे 30,000। सबसे पहले आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ये अमाउंट आपको निकालनी है। रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है, गुडविल वैल्यूड कितनी दी गई है आपको, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है, उसकी मदद से ये अमाउंट आपको सबसे पहले किसके आगे लिखनी है, रिटायरिंग पार्टनर के आगे। इसके बाद आप ये रेशो, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हमें, कोई बात नहीं। अब आप देखिए ये जो दोनों बच गए आपके पार्टनर वाई और जेड, ये आपकी क्या रहेगी न्यू रेशो, कोई और इन्फॉर्मेशन ना दी गई तो यही गेनिंग रेशो है। तो फिर आप क्या करेंगे इन दोनों ही पार्टनर को, क्योंकि गेनिंग पार्टनर ही आया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं आया इस एग्जांपल में, तो वाई और जेड दोनों ही गेनिंग पार्टनर है, इनको क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे किस रेशो में 1:1 की रेशो में। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा गेनिंग रेशो कैसे निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सरेंडर्ड शेयर क्या है, ये सब आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। तो बस उसके बेसिस पे ये जो अमाउंट आई है अब आपको एंट्री करनी है, समझे। ये है स्टूडेंट्स आपका केस नंबर 2। चलिए इन दोनों केसेस को नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ और केसेस भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स केस 1 केस 2 के बाद एक और इम्पोर्टेंट केस है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ सकता है, चांसेस कम है, फिर भी आपको बताना ज़रूरी है। केस नंबर 3 है हमारा, चलिए जी यहाँ लिखते हैं केस 3। केस का नाम है स्टूडेंट्स व्हेन गुडविल अकाउंट, ध्यान से देखना, गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। जब पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, गुडविल अकाउंट को भी रेज करना है, तो इस सिचुएशन में देखिए क्वेश्चन कैसे आपको दिया मिलेगा। आपको कहा जाएगा इस तरीके से, गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज, मान लीजिए कहा गया आपको 90,000, 90,000, ठीक है। आपके पार्टनर्स कौन थे, एक्स वाई जेड, 1:1 की इनकी रेशो थी, और अब आपसे कहा गया है कि गुडविल अकाउंट को रेज करो। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहली जर्नल एंट्री जो आप करेंगे, सभी ये जो अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी 90,000 रुपये की, इसको क्या कर देना, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, यानी गुडविल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो आप एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, याद रखना ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, सेम आपके 90,000, कोई बदलाव नहीं, 90,000 रुपये, ये आए 90, यहाँ आएंगे 90,000। और स्टूडेंट्स ये ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को अगर आप क्रेडिट करेंगे किस रेशो में, हमेशा याद रखना ओल्ड रेशो में, जो उनकी ओल्ड रेशो थी उसकी मदद से। ये एंट्री करने के बाद सेकंड एंट्री आपको करनी है। अब पार्टनर रिटायर हो गया, एक्स चला गया, सेकंड एंट्री में आप करेंगे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, समझ गए ना, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है, एक्स के जाने के बाद जो फर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं, वाई और जेड। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डेबिट करना है। अब आप इन्हें डेबिट करेंगे, किस रेशो में डेबिट करना स्टूडेंट्स, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको याद रखना न्यू रेशो, नई रेशो जो अब रहेगी उसके बेसिस पे आपको डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको कर देंगे आप, गुडविल अकाउंट को। तो टू गुडविल अकाउंट कितने रुपए, वही
90,000 रुपये 90,000 रुपीज़, और ये 90,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे आपके न्यू रेशियो में, दोनों ही पार्टनर्स के नाम लिख के आपको ये वाली एंट्री करनी होगी। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपसे लास्ट केस डिस्कस किया जाएगा। टोटल 4 केसेस हैं, 3 समझे 4 समझते हैं, नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट केस अब तक जो आपने जितने भी पढ़े हैं एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। कैसे, चलिए सीखिए। आपका केस नंबर 4 है जिसको हम कहते हैं हिडन गुडविल। अब ये हिडन गुडविल क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट करना है जब पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेगा, क्या इसका फॉर्मूला है, चलिए ध्यान से देखना। स्टूडेंट्स सेम एग्जांपल लेते हैं। हमारे 3 पार्टनर कौन थे, एक्स, वाई और जेड। ये एक्स बोला मुझे क्या लेनी है, रिटायरमेंट, तो एक्स ने क्या ली, रिटायर, ये हो गया रिटायर। तो स्टूडेंट्स जब एक्स जाने लगा फर्म से तो हमने देखा कि एक्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ना, एक्स का जो स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस, सब कुछ क्या करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद कितना रुपए है, हमने देखा जी ये है आपका 90,000 रुपीज़, 90,000 रुपये। यानी एक्स को फर्म से 90,000 रुपये क्या करने हैं, लेने हैं। 90,000 एक्स को फर्म से लेने हैं, ये लीजिए। इसके बाद y और z बोले x बाई आप क्या बोल रहे हो, कितने रुपए कह रहे हैं आप, x बोला जी मुझे 90,000 रुपये 90,000 लेने हैं। जब हमने क्या किया, x का कैपिटल अकाउंट चेक किया तो सब कुछ एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट का मतलब एसेट्स को फिर से रिवैल्यूड किया, फिक्टिशियस एसेट्स को किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, है ना। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स अपने रिजर्व सब कुछ बंटवारा हो गया। सारा कुछ करने के बाद कितना बैलेंस आया, 90,000 रुपये। y और z कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, हम आपको 90,000 नहीं, हम आपको पे करेंगे 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपये की आपको पेमेंट की जाएगी। एक्स बोला अरे मुझे तो 90,000 रुपये मिलने चाहिए थे, आप तो 1,50,000 रुपये दे रहे हो। तो स्टूडेंट्स कितना बैलेंस देखो, डिफरेंस कितना आया 90 और 1,50,000 के बीच में, ये डिफरेंस आया आपका 60,000 रुपये का, 60,000 रुपीज़ का। और इसी 60,000 रुपीज़ को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हिडन गुडविल। बस यही तरीका है स्टूडेंट्स आपको हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का। तो फटाफट से इसका फॉर्मूला लिखिए। हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट पेड टू दी रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है उसको जितनी भी आप टोटल अमाउंट पे करने का फैसला किया है उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस स्टूडेंट्स क्या करना है, बैलेंस अवेलेबल आफ्टर एडजस्टमेंट्स in the retiring partner capital account। बस देखो रिटायरिंग पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था, 90,000 रुपये। हमने टोटल कितनी अमाउंट पे की, 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 रुपये में से जो आपने टोटल अमाउंट पे की, इसमें से जो बैलेंस कितना बच गया सब कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद, 90,000 रुपये, ये माइनस कर देंगे तो यहाँ आपका आंसर आएगा 60,000 रुपीज़। और इसी 60,000 रुपीज़ को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हिडन गुडविल। तो ये फॉर्मूला है आपका हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का। ये टोटल 4 केसेस हैं स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
प्रैक्टिकल नंबर 1 स्टूडेंट्स, एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तीनों के बीच में रेशो क्या थी? 1:1:1। अब सी रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म से रिटायर हुआ, एंड ऑन दैट डेट, उस दिन, गुडविल was valued at ₹1,80,000। बस ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और आपसे कहा गया है पास जर्नल एंट्रीज, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास कीजिए। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है कि यहाँ देखिए, सी रिटायर हुआ फर्म से, सी का शेयर क्या है? 1/3। गुडविल वैल्यूड यानी एडजस्टमेंट्स में गुडविल कितनी दी गई है? ₹1,80,000। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो इस केस में हम क्या एंट्री करते थे? स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ये है आपका वो गुडविल का हिस्सा जो कि आपका नॉन एग्जिस्टिंग वाला है। जब गुडविल आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन हो तो इस तरह की गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ आपको गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी होगी। हालांकि आप देखिए ओल्ड रेशो क्या है, चलिए निकालते हैं। ओल्ड रेशो है स्टूडेंट्स 1:1:1, किसके बीच में? ए, बी, सी के बीच में। उसके बाद स्टूडेंट्स न्यू रेशो क्या रहेगी? न्यू रेशो जब कुछ भी गिवन ना हो और ये आपका सी रिटायर हो गया तो ए और बी के बीच में नई रेशो आएगी जी अब 1:1। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, और इसी को ही स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? आपकी गेनिंग रेशो भी कहा जाता है। न्यू रेशो और गेनिंग रेशो सेम है, ये आप सीख चुके हैं। तो बस आप इससे रिलेटेड एंट्री कर दीजिए। क्या एंट्री थी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स चलिए एंट्री कीजिए। आप करेंगे गेनिंग पार्टनर। सबसे पहले गेनिंग पार्टनर कौन है आपका? सी रिटायर हुआ, ए एंड बी ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब किसी ने सेक्रीफाइस तो किया ही नहीं, इसलिए उसको क्रेडिट करने की जरूरत नहीं। तो क्रेडिट किसको करेंगे हम? जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट ली है। किसने ली है? सी ने। तो आप करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है अमाउंट क्या रिकॉर्ड की जाए। देखिए गुडविल वैल्यूड कितनी थी? गुडविल वैल्यूड ये अमाउंट है जी आपकी ₹1,80,000। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, सीज शेयर। सी का हिस्सा कितना था? 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/3, ऐसे काटेंगे तो ये आएगा ₹60,000, ₹60,000। तो स्टूडेंट्स सी के कैपिटल अकाउंट में आपको क्रेडिट करने हैं पहले ₹60,000। अब इस ₹60,000 को कौन बांट लेंगे? ए और बी। किस रेशो में? आपकी इस गेनिंग रेशो में। इन्होंने गेन किया आधा आधा। तो ₹30,000 आप ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और ₹30,000 आप बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मैं सेम केस एग्जाम्पल 1 का लेने वाला हूं, लेकिन अब की बार कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अब आप 1 की जगह 2 कर दीजिए। यहाँ देखो ये इन्फॉर्मेशन तो सेम है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो 1:1:1 है। सी आपका एक पार्टनर जो कि फर्म से रिटायरमेंट लेके चला गया, और गुडविल आपको कहा गया वैल्यूड है कितनी? ₹1,80,000। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है जो नई रेशो रहेगी, नई रेशो अमंग दी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स अभी भी फर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं सी के छोड़ के जाने के बाद भी, वो क्या है? इज 2:1
1, बस इतना सा फर्क है। और अब आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, पास कीजिए जर्नल एंट्रीज। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको रेशो थी, गुडविल वैल्यूड थी, किसने रिटायरमेंट ली वो बताइए। ओल्ड रेशो रिटायर बंदा और गुडविल वैल्यूड की अमाउंट है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। अब की बार ओल्ड रेशो भी है, नई रेशो भी है, गुडविल वैल्यूड भी है। इस केस में क्या करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपको गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए जी। सबसे पहले कौन रिटायर हुआ है, सी हो गया रिटायर। सी का हिस्सा कितना था, 1/3, सी चला गया, जाने दो। बच कौन गए आपके, ए और बी। अब स्टूडेंट्स आपको निकालनी है गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो में से आप क्या माइनस कर देंगे, न्यू रेशियो। तो यहाँ से पता चल जाएगा किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3। नई रेशियो क्या है आपकी, माइनस के ये आपकी ए और बी के बीच में है, तो ए की है यहाँ पे 2/3, बी की ओल्ड रेशियो 1/3, माइनस में यहाँ क्या आएगा 1/3। तो ये आंसर आया माइनस के 1/3, यानी आपके ए ने क्या किया है यहाँ पे, गेन किया है जो माइनस में। ये 0, बी ने कुछ नहीं किया, बी कुछ नहीं कर रहा, बी न्यूट्रल है, कह रहा अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को आना आओ जाना जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब स्टूडेंट्स आपको क्या जर्नल एंट्री करनी है, तो देखिए सी का शेयर कितना था 1/3, गुडविल वैल्यूड कितनी है 1,80,000, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम गुडविल वैल्यूड से, तो है ना, तो अपनी गुडविल की अमाउंट आ जाएगी जो अपने को सी को पे करनी है, कितनी, वही 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स इस केस में आपकी, सबसे पहले किस पार्टनर ने गेन किया है, यहाँ पे सिर्फ ए ने गेन किया है, तो आप एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, यहाँ आए आपके 60,000 रुपीज़। तो बस अकेले ए ने गेन किया है, तो सारे के सारे 60,000 रुपये ए से लेके सी को दे दिए जाएंगे गुडविल के। सिंपल, आया समझ में, चलिए नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग दोनों ही गुडविल मिलेंगी। कैसे आपको सोल्व करना, चलिए सीखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपके 3 पार्टनर्स हैं एक्स, वाई, जेड, इनके बीच में रेशियो थी 3:2:1। सिंपल। फिर आपसे कहा गया है आपका पार्टनर कौन रिटायरमेंट ले गया, जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड ऑन दैट डेट, जिस दिन जेड ने रिटायरमेंट ली, गुडविल गिवन इन दी बैलेंस शीट, जो फर्म की बैलेंस शीट है उसमें गुडविल कितने रुपए की आपको दिखाई दी, यहाँ पे एट रुपीज़ 2,40,000 रुपीज़ एंड गुडविल वैल्यूड एट रुपीज़ 3 लाख रुपए। बस ये इंफॉर्मेशन है और आपसे कहा गया है अब पास कीजिए जर्नल एंट्रीज इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में जो गुडविल आपको दी गई है वो क्या है, आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल। जो आपको गुडविल वैल्यूड कहा गया है वो कौन सी गुडविल, आपकी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। फर्म से रिटायरमेंट किसने ली है, जेड ने ली है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, जो बैलेंस शीट में दी गई है गुडविल को उसको हटाओ, उसको राइट ऑफ करो, खत्म करो। तो आप इस केस में पहली एंट्री करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करनी है, तो ओल्ड पार्ट सभी के सभी पार्टनर्स आप करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाई का कैपिटल अकाउंट भी आपको क्या करना है, डेबिट करना है,
और जो पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है ना, उसके कैपिटल अकाउंट को भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करना है, जिस गुडविल को आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है टू गुडविल अकाउंट। किस गुडविल को करना है, ये 2,40,000 रुपये जो कि आपको बैलेंस शीट में गिवन है। तो स्टूडेंट्स किस रेशो में करेंगे, 3:2:1। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 1,20,000 तो आप एक्स के कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद 80,000 रुपीज़ आप वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और 40,000 रुपीज़ आपको जेड के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। मेन इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपको याद रखनी है, नरेशन आपको एक्सप्लेन करना होगा। बीइंग गुडविल क्या की गई है, रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ की गई है इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स के द्वारा फर्म की। पहली बात। दूसरी बात आई सेकंड में स्टूडेंट्स, गुडविल वैल्यूड कही गई है 3 लाख। जेड का हिस्सा कितना है, जेड का जो शेयर है, जेड्स शेयर जो रिटायर हो रहा है उसका है 1/6। तो 3 लाख का 1/6 करेंगे तो ये आया आपका 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 1। अब आपको पता है कि एक्स, वाई और जेड के बीच में रेशो है 3:2:1। ये जेड तो चला गया, अब ये रेशो 3:2 क्या कहलाएगी, इसी को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, न्यू रेशो कहते हैं। और इसी रेशो का ही दूसरा नाम भी है जिसको हम गेनिंग रेशो कहेंगे। जब क्या हो स्टूडेंट्स, आपको न्यू रेशो नॉट गिवन, जब आपको नई रेशो गिवन ना हो तो जो ओल्ड रेशो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में होती है उसी को ही न्यू रेशो या फिर गेनिंग रेशो कहा जाता है। तो अब देखिए गेन कौन कर रहे हैं, एक्स और वाई। तो आप एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, जिस पार्टनर ने रिटायर किया है, क्योंकि सेक्रीफाइस तो किसी ने किया ही नहीं, एक्स और वाई तो गेन कर रहे हैं। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, गुडविल वैल्यूड 3 लाख, जेड का शेयर कितना 1/6, तो अमाउंट 50,000, 50,000 रुपये को गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशो क्या है 3:2, यानी 30,000 रुपीज़ एक्स से लिए जाएंगे, 20,000 रुपीज़ वाई से लिए जाएंगे और जेड को 50,000 रुपये दे दिए जाएंगे। तो यहाँ आप नीचे नरेशन में यहाँ भी मेंशन करना होगा आपको, बीइंग गुडविल आपने क्या किया है यहाँ पे, एडजस्टेड, बस ये इंपॉर्टेंट है, अमंग दी पार्टनर्स के बीच में गुडविल को एडजस्ट कर दिया आपने। चलिए जी, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स, एग्जामिनर आपसे देखिए क्या कहता है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। यहाँ कहा गया आपसे P, Q, R, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के बीच में रेशियो दी गई है 3:1। फिर आपसे कहा गया है R रिटायर हो गया एंड गुडविल वैल्यूड कितने रुपए, ₹6 लाख रुपए आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, बस इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब आपसे कहा गया है पास जर्नल एंट्रीज इफ ए गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड, ध्यान से देखना। और सेकंड केस में इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। चलिए जी, इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए स्टूडेंट्स, 3 पार्टनर थे, ये पार्टनर आर क्या हुआ, रिटायरमेंट लेके चला गया। तो सबसे पहले देखो आर का हिस्सा कितना था,
आर का जो शेयर है वो है जी आपका 1/6। अब सोल्व क्या करना है वो लिखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन कर रहे हैं आपका केस 1 में। इफ गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड, तो सिंपल जैसे आपको बताया गया है नॉर्मल सा केस बन जाएगा। भाई गुडविल अकाउंट रेज नहीं है तो आपको नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कितने रुपए की, 6 लाख रुपए की, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 लाख रुपए को। कितनी आ गई अमाउंट, 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपए की अमाउंट क्या आ गई, गुडविल की। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो रेशियो क्या थी, 3:1। किन के बीच में, P Q R के बीच में। ये R तो चला गया, तो अब ये जो रिमेनिंग रेशो, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इसी को हम क्या कहेंगे, न्यू रेशो। और यही क्या कहलाएगी, इसी का दूसरा नाम है स्टूडेंट्स अब आपका गेनिंग रेशो। न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो बन जाएगी इस केस में। तो यहाँ पे P और Q क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो आप एंट्री करेंगे सबसे पहली केस में P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर Q's कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे आप, डेबिट, फिर क्रेडिट किसको करेंगे, R रिटायरिंग पार्टनर, R's कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपए से R के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना। और P एंड Q के बीच में गेनिंग रेशियो क्या है, 3:2। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे 60,000 रुपीज़ P के कैपिटल अकाउंट में और 40,000 रुपीज़ Q के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लिए जाएंगे। सिंपल, ये लीजिए केस फर्स्ट सोल्व। अब केस 2, इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। सेकंड, इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। तो चलो भाई स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो गुडविल को रेज किया जाएगा। गुडविल को कैसे रेज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप एंट्री करेंगे यहाँ पे गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है। पहली एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, ये टोटल पूरे के पूरे क्वेश्चन में कितने रुपए दिए गए हैं आपको, 6 लाख रुपए। तो इस 6 लाख रुपीस को क्या कर देना, डेबिट कर देना है ना, रेज करने हैं ना गुडविल अकाउंट को। तो 6 लाख रुपए से डेबिट हो गया। क्रेडिट किसके कर देंगे, सभी के सभी पार्टनर्स को, P Q R को। 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट, 2 R's कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स इस गुडविल को रेज किया जाएगा आपके ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के द्वारा ओल्ड रेशो में, यानी 3:2:1 की रेशो में। तो 3 लाख रुपीज़ से P के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। 2 लाख रुपीज़ से Q के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और 1 लाख रुपीज़ से R के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये करने के बाद स्टूडेंट्स इमीडिएटली, बेशक आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया गुडविल रेज कीजिए, गुडविल अकाउंट को रेज करना, इमीडिएटली आपको क्या करना है, बेशक क्वेश्चन में कहा गया या नहीं कहा गया, इसको गुडविल को क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो यहाँ आपने क्या किया, ओल्ड रेशियो के अंदर सभी के सभी पार्टनर्स के द्वारा गुडविल अकाउंट को रेज किया। अब आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे करेंगे, ये देखो। सबसे पहले जो पार्टनर स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करेंगे, राइट ऑफ। कंटिन्यू कौन कौन कर रहे हैं, P और Q। तो आप एंट्री करेंगे P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे किसको, टू गुडविल अकाउंट को। बस किस रेशियो में, न्यू रेशियो के अंदर। न्यू रेशियो में किसके द्वारा, जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। कितनी थी गुडविल, 6 लाख रुपए की। तो इसको स्टूडेंट्स किस रेशियो में, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 3:2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1,20,000 रुपये, यानी 3,60,000 रुपये से पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और उसके बाद आप करेंगे 2,40,000 रुपये से क्यू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट। ये केस है आपका सेकंड एंट्री में, आपने इमीडिएटली इस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो ये थे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट केसेस। इस तरह से गुडविल का आपसे पूछा जा सकता है। हिडन गुडविल का आपको मैंने जब कंसेप्ट समझाया तो उसी में प्रैक्टिकल डिस्कस कर लिया था। बाकी उसके बाद जो आने वाले हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें भी ये गुडविल, ये आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो बार बार आपसे पूछी जाएगी, न्यू रेशियो, तो आपके आगे रिवीजन होता रहेगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।